मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 के टॉपिक पे मैं बात कर रहा था, एक चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको प्रकाश के नेचर पे यानी प्रकाश की प्रॉपर्टी पे बात की थी। उसी केस को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन पे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना। तो हेडिंग लगा लेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो ये आपकी पहली हेडिंग होगी प्रकाश का परावर्तन। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट आप रख ले कि परा माने होता है वापस, वर्तन माने होता है जाना। यानी जब कोई प्रकाश किरण वापस जाएगा तो जाहिर सी बात है वापस जाएगा, जिससे मिलना है उससे मिल के आएगा या जिससे टकराना है टकरा के आएगा। यानी सीधी सी बात अपने पास रख ले कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर, किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है तो प्रकाश के इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में आ रही? यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये परावर्तन हम दो प्रकार से देखते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो इस केस में आप इस बात को बस ध्यान में रख ले कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो प्रकाश के इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आप इसको अपनी भाषा में डिफाइन करके लिखिएगा। यानी आपको हम लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का परावर्तन। हम ये परावर्तन दो प्रकार से देखते हैं, एक नियमित परावर्तन, एक आपका क्या होगा अनियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन होगा और एक होगा क्या अनियमित परावर्तन होगा। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आई? यानी परावर्तन किसे कहते हैं? यानी प्रकाश की वह क्रिया जिसमें प्रकाश, बहुत सारी क्रिया होती है, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, विसरण होता है, प्रकीर्णन होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन अभी मैं आपसे बातें किस पर कर रहा हूँ? प्रकाश के परावर्तन पे। तो प्रकाश का परावर्तन जिसके में देखा जाता है कि जब कोई यह प्रकाश आती है टकरा के क्या होती है वापस उसी माध्यम में जाती है। जैसे आप देखो किसी के आंख पे जो धूप चमकाना होता है तो आप देखते हो ना, धूप उस पर पड़ता है फिर चमकाते हैं आंख पे तो वो देखो रिफ्लेक्ट होता है, प्रकाश उसमें पड़ती है टकरा के उसकी आंख में ना परेशान करते हो तो मजा आता है ना, वही चीज। तो यहाँ पे क्या है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण, आप उस समय भी देखते हो कि प्रकाश आ रही है उस पर गिर रही है और गिरने के बाद इधर जा रही है, व्यक्ति इधर बैठा है तो आप उसी एंगल में घुमाते जा रहे हो, घुमा के उसके ऊपर ले जा रहे हो, उसकी आंख पे चमका रहे हो तो उसमें देखो टकरा के वापस जा रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने शीशे के इधर, यानी ये शीशा मान लेते हैं तो आपने प्रकाश इस पे टकराता है, टकरा के वापस चला जाता है। पीछे हमने कलई कर दिया, कलर करके हमने क्या कर दिया आगे के तल को परावर्तक बना दिया। परावर्तक माने हो गया वह पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ का मतलब वह पृष्ठ जिससे टकराए, जिससे प्रकाश वापस जाए, जो प्रकाश को वापस ढकेले, ऐसा समझ लो। उस पृष्ठ को कहते हैं प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ। प्रकाश का क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ। तो जैसे मैं आपको कह दूं कि जब कोई प्रकाश किरण, मान ले ऐसा कोई तल है और इस तल पे हमारा प्रकाश किरण ऐसे टकरा रहा है, ठीक है, तो हमने पूरी तरीके से यहाँ पे कलई कर दिया है और कलई करने की वजह से, यानी हमने यहाँ कलई किया और कलई जब कर दिया तो ऊपर वाला जो तल है, यानी ये वाला जो तल है, ये वाला जो तल है वो आपका कैसा तल हो गया? परावर्तक तल।
कैसा तल हो गया? परावर्तक। परावर्तक तल का मतलब जो प्रकाश किरण को ढकेले यानी वापस भेजे। क्या करे? वापस भेजे। तो देखो प्रकाश में टकराई या टकरा के वापस जाएगी। हाँ वो केसेस होंगे, टकरा के उसी माध्यम पे जाएगी, उसी माध्यम में जाएगी, उसी रास्ते से जाएगी या अगले रास्ते से जाएगी। ये सब सारी चीजें कंडीशन वाइज है। तो अब देखो यहाँ पे प्रकाश किरण जैसे टकराई है, टकरा के गई है वापस, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। जहां पे टकरा रही है, जिस पृष्ठ पे टकराई है उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? परावर्तक तल। और नीचे प्रकाश किरण पार हो, जैसे हमने कहा शीशे में क्या आर पार हो जाता है परावर्तक, ये पारदर्शक होता है। तो हमने क्या किया? पीछे के भाग को कलर करके बंद कर दिया, ठीक है, कलर कर दिया, जिससे आगे वाले तल को चिकना और परावर्तक बना दिया, जो प्रकाश को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, जिसमें हम अपनी इमेज को भेजेंगे। समतल दर्पण भी उसी के अंतर्गत आता है। तो लाइक समतल दर्पण, समतल दर्पण पे हम प्रॉपर्टी, समतल दर्पण पे प्रॉपर मैं आपसे बात करूंगा। तो देखिए ये जो परावर्तन होता है ये दो प्रकार से होता है, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। तो जो नियमित परावर्तन होता है और अनियमित परावर्तन को ध्यान समझिएगा। तो नियमित परावर्तन में देखो बात को ध्यान रखो, हमने एक पृष्ठ लिया, दोनों को सेम पृष्ठ दिया, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? एक पृष्ठ लिया ना, और इस पृष्ठ पे देखिए सभी की सभी आने वाली किरण, ध्यान देना, आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को कहते हैं हम लोग क्या? आपतित किरण कहते हैं। ये टकराने के बाद जब वापस जाएंगे तो वह भी एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे। एक दूसरे के कैसे जाएंगे? पैरेलल जाएंगे। पैरेलल आई है और पैरेलल जाएंगे। तो इस प्रकार के परावर्तन को ना, और जो जाने वाली किरण है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। उसे कहते हैं हम लोग क्या? परावर्तित किरण, ठीक है। तो जाने वाली किरण को हम परावर्तित करेंगे, और इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग कहते हैं क्या? नियमित परावर्तन। इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग कहते हैं क्या? नियमित परावर्तन। बात समझ आ रही है? यानी प्रकाश किरण एक दूसरे के पैरेलल आई है और पैरेलल गई भी है, पैरेलल आई भी है, पैरेलल गई भी है, ये बात ध्यान रखना है। और अनियमित परावर्तन के अंतर्गत क्या होता है? अनियमित परावर्तन के अंतर्गत ये एक प्रकार से सीधा सीधा मान लो कि इनका तल भी उबड़ खाबड़ होता है, इनका तल भी उबड़ खाबड़ होता है। जिसपे पड़ने वाला प्रकाश पैरेलल तो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब समांतर, जब परावर्तन होगा, टकराएगा, तो कुछ किरण इधर जाएंगी, कुछ किरण इधर जाएंगी, कुछ किरण इधर जाएंगी, तो ऐसा यानी पैरेलल नहीं जाएगा ना। तो इस प्रकार का जो परावर्तन देखा जाता है यही आपका क्या होता है? अनियमित परावर्तन। इसी के अंदर हम प्रकीर्णन की बात करते हैं। प्रकीर्णन में बस थोड़ा सा वो होगा, तो यहाँ देखो तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो अनियमित परावर्तन, तो ये आपका क्या कहलाएगा? अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो दो प्रकार के परावर्तन को हमने आपको दिखाया। एक क्या दिखाया? नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है? आने वाली प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर आती है और जाती भी है समांतर। और इसमें क्या होता है? आने वाली प्रकाश किरण समांतर तो आ रही है लेकिन समांतर जाती नहीं है, लेकिन समांतर जाती नहीं है। यह क्रिया क्या कहलाता है? अनियमित परावर्तन, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे हमें परावर्तन के नियम पढ़ने को मिलते हैं। तो परावर्तन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आपका क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन किससे क्या बात समझ में आए? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चले जाएगी, उसी मार्ग द्वारा जाए चाहे दूसरे मार्ग द्वारा जाए, ठीक है, वो कंडीशनल है। 90 पे गिरेगा तो वापस जाएगा, ये सब केस है। तो मैं आगे बातें करूंगा, जब इमेज बनवाने लगूंगा तो वहां पे हम आपसे बातें करेंगे, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण यहाँ पे जब टकराती है तो टकराने के बाद वापस चली जाती है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, उसी माध्यम उसी रास्ते से भी जा सकती है। हो सकता है प्रकाश किरण ऐसे गिरे और इसी पे फिर वापस भी हो जाए, ये भी पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं,
ये भी पॉसिबल है, लेकिन लंबवत गिरती है तब किसी एंगल पे गिरती है, तब वो इस तरीके से किसी एंगल पे बाहर नहीं जाती है। तो हम समांतर समतल दर्पण के केसेस पे बात करेंगे तो उस पे बातें करेंगे। तो सीधा सा बस आप अपने पास केस में रख लीजिए, यानी अपने दिमाग में ये बातें रख लीजिएगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाती है तो प्रकाश की इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि हमने यहाँ दिखाया ना, जहां टकरा के वापस होगी उस तल को कहेंगे परावर्तक तल, और नीचे नहीं गया क्योंकि हमने कलई कर दिया, पीछे के मार्ग को ही बंद कर दिया। ठीक है, लाल यहाँ पे सिल्वर और लाल फास्फोरस को मिला के यह पेंट किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से इस परावर्तन के केस में दो प्रकार के परावर्तन, एक नियमित और एक क्या होगा, अनियमित होगा। यहाँ नियमित परावर्तन में क्या होगा, प्रकाश किरणें एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, पैरेलल जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल आई भी है, पैरेलल गई भी है। लेकिन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, अनियमित परावर्तन में पैरेलल आई है लेकिन पैरेलल गई नहीं है। ठीक है, तो विद डायग्राम बनाइएगा ना। हमने कल भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपसे बात की थी कि नोट्स लेके ना, पेन कॉपी लेके बैठे, एक एक चीज को नोट करते रहे और इसके डेफिनेशन को लिखे। ठीक है, इसको डेफिनेशन को लिख के, टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखता हूँ, बोलता हूँ, तो उस बात को आप ध्यान से सुना कीजिए। ठीक है, बातें समझ में आ रही। अब इसी केस में हमने देखा कि परावर्तन के दो नियम मिले, उस दोनों परावर्तन के नियम पे हम बात करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया, मिटा दें। चलिए, तो अब परावर्तन का तो अगली हेडिंग आप लगा लेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए, इस बात पे देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहला केस, चलिए, तो हमारी हेडिंग हो गई प्रकाश ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, चलो आइए देखो इस बात को भी समझो। ये हमने एक तल ले लिया, चिकना तल ले लिया, और हम इसको कलई करके, कलर कर नीचे ना सिल्वर और लाल फास्फोरस को मिला के हमने पेंट किया है। अब ये तल को पूरी तरीके से ऊपर वाला तल ना, बात समझना है। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ, जैसे मैं एक सेलफोन ले लूँ तो सेलफोन का क्या होगा, ये वाला तल, नीचे हमने कलई कर दिया, इस वाले तल को चिकना बना दिया, एकदम प्लेन बना दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चलो यार, इस वाले तल को हम लोग कहेंगे परावर्तक तल। परावर्तक तल क्यों, क्योंकि ये वापस मिलेगा, परावर्तक पृष्ठ है क्योंकि ये वापस मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब इस पे प्रकाश किरण आके टकराई, किसी एंगल पे आई, परपेंडिकुलर तो आई नहीं है, इस पे एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल ड्रा करने का रीजन है इनके बीच का एंगल बहुत बड़ा ना हो, बहुत बड़े हो जाएंगे तो जो हमारे पास जो इमेज है वो इमेज पूरी तरीके से क्लियरफाई नहीं हो पाएगा ना, क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसका ध्यान दिया जाता है नॉर्मल, ये इस पे पड़ने वाला प्रकाश क्या हो जाएगा, सीधे तो टकरा के फिर उसी पे क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। अब ये टकरा के इस माध्यम में निकल जाएगा। चलो, तो जो आने वाले प्रकाश किरण, जो आने वाली प्रकाश किरण है उस किरण को कहते हैं हम लोग आपतित किरण, उस किरण को हम लोग कहते हैं क्या, आपतित किरण। और जो गई है प्रकाश किरण, उस किरण को कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड किरण। और इसको कहते हैं अभिलंब, इसको कहते हैं हम लोग अभिलंब। और इस पॉइंट को जहां तीनों जाके ऐसे मिले, एक प्रकार से कह दो ऐसे गिरा है, अभिलंब उस पर गिरा, फिर वापस गिरा ना, समझ में आ रही है, ऐसे गया है फिर यहीं से ऐसे वापस गया। तो ये, तो जिस बिंदु पे टकरा रहा है, तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस बिंदु को कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु, ध्यान दो। ये आपका पूरा अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। आप छोटी छोटी परिभाषा में लिख सकते हैं। और इसको हम लोग शो करते हैं आई से। ये जो एंगल ड्रा होगा, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। और इसको शो करते हैं हम लोग किससे, आई से। क्लियर हो रहा है। चलो, इतना डेकोरेशन आपको करना है।
उस डेकोरेशन के हिसाब से मैं आपसे बातचीत करूंगा। ठीक है, तो जो पहला नियम आता है वो क्या आता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, ध्यान समझो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट समझना बच्चे, इसको समझ लेते हैं, तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये नहीं, इस तल की बात नहीं हो रही है, ये नहीं, इस वाले तल की बात हो रही है। फील करो, समझ में आ रही बात है? जैसे मैं आपको ले लूं, जैसे हमने ले लिया यहां से एक कॉपी ली। अब देखो इस कॉपी को ऐसे समझो, ये कॉपी ऐसी है, इस कॉपी पे देखो रे, अब यहाँ पे हमने एक प्लेट रखी है, एक शीशा यहाँ पे हमने रख लिया है, ऐसे समझो एक शीशा हमने यहाँ रख लिया है, और इस शीशे पे प्रकाश किरण देखो, ध्यान से देखो। अब प्रकाश किरण ऐसे इस पे गई है, टकराई है, समझो, और टकरा के इसी पे वापस गए, तो दोनों रे का समझो तो तल समझ में आता है। तुम जहां खड़े हो ना, तो वो तुम्हारा तल है। सो जाओ तो तुम्हारा तल क्या हो जाएगा? चौकी। जिस चौकी पे सोओगे, तो वैसे ही ये जिस पर रे सो रही है, एक प्रकार से जो इस पे रे सो रही है कि खड़ी हो रही है? खड़ी हो रही है। सोई किस पे? इस पर। तो ये तल देखो, ध्यान से देखो, इस पे प्रकाश पड़ी है और टकरा के ऐसे वापस गई है, और यहाँ पे ये अभिलंब है। तो तीनों का तल देखो, ये कॉपी है कि नहीं, ये रफ है कि नहीं? समझ में आ रही बात? ये और ये अभिलंब तीनों, जैसे मैं यहाँ चित्र बनाया तो इसका तीनों का तल बोर्ड है ना, पीछे व्हाइट बोर्ड है कि नहीं पीछे का, तो तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। मैं ये तल की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ तो पढ़ रहे हैं। वही अपवर्तन के केस में आप कह रहे हो एक ही बिंदु से होकर जाता है, आप ये भी कर सकते हैं इसको। तो एक ही तल पे होते हैं सबके सब, एक, जैसे मैं करूं एक गई है फिर अभिलंब, तीनों का तल हमारा ये जस्ट ये होगा। तो वही बात है, यानी मैं यहाँ पे क्या होगा, पहला नियम क्या होगा? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इसको देखना है तो ऐसे भी करो। आप देखो तीनों लाइन की, जो आप अपने फर्श पे जहां बैठे हो, यहाँ फर्श पे जमीन पे 3 लाइन खींच लो, इसी तरीके का डायग्राम बनाओ। देखो तीनों कहाँ है, नीचे वाले फर्श पे होंगे कि नहीं, वही समझ में आ रही? ये एकदम सिंपल एग्जांपल। ठीक है, जहां सोए हो बैठे हो उसी तल पे आप ये चित्र बनाओ जमीन पे, तो तीनों देखो, तीनों रेखाएं उस तल पे दिखेंगी कि नहीं? उस तल पे दिखेंगी या इस पे दिखेंगी? बताओ, शीशे पे दिखेंगी? नहीं ना, तीनों एक शीशे पे दिखेंगे। शीशा चौकी पे ऐसे रख दो, यहां बैठा है, शीशा चौकी पे ऐसे रख दिया, समझ में आ रहा है? शीशा चौकी पे ऐसे रख दिया, प्रकाश ऐसे गिराओ, ऐसे ऐसे टकराओ, तो तीनों देखो इसी पे है कि नहीं? समझ में आ रही बात? ये होगा, ये कॉन्सेप्ट है प्रकाश से परावर्तन का, पहले नियम का। दूसरी बात, जो दूसरा नियम आता है वो ये, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी क्या? कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, यही है आपका दूसरा। क्लियर हुआ? बातें समझ में आई? यानी यह कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर। यह कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझ में? ठीक, तो ये आपका होगा परावर्तन के नियम। अब यही परावर्तन हम लोग दर्पणों के अंदर देखते हैं।
अब दर्पण में एक समतल दर्पण पढ़ते हैं और दो गोली दर्पण पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों को मैं बाद में रिलेट करूंगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी क्या है, परावर्तन से संबंधित कुछ बातें, जहां पे आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो आप एक बातें देख लेते हैं, इस बात को और समझते हैं, क्लियर करते हैं। तो आपको दोनों नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, परस्पर आपस में बराबर, ये दूसरा दो नियम होते हैं, ठीक है। ये दोनों नियम आपस, ये दोनों कोण आपस में क्या बराबर, कोण आई बराबर कोण आ, ठीक है। अब यहां पे जैसे हमने आपसे कहा, ठीक है, कोई मिरर है, जैसे हमने मान लिया कि ऐसा कोई तल है, इस प्रकार का कोई तल है, ठीक है, त्रिभुज टाइप का। इस तल को अंदर से मैं कलर, ये मान लो ये त्रिभुज, यानी शीशे को अलग डिजाइन में। अच्छा, प्रकाश किरण इस पे गिरी है, तो हमने आपसे क्या कहा कि जो अभिलंब होगा इसके साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, 90। अभिलंब देखो, अब बताओ परपेंडिकुलर ये ऐसे होगा ना, तो ये तब 90 होगा। जैसे अब ये तल है, इस तल पे ये देखो सीधा सीधा 90 होगा। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो? यानी इस तल पे समझो बात को, ये इस तल पे क्या होगा, ऐसे समझो, इस तल पे ये 90 होगा, सब देखो इस तल पे ये देखो मैं सीधा लाया 90 होगा। अब यदि मैं ऐसे कर दूं, देखो जब ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, अब देखो ये 90 हो गया क्या। अब देखो, अब यदि ऐसे, यदि इसी पे रख के घुमा रहे हो तो वो ऑलवेज 90 रहेगा, हाँ ध्यान समझो। लेकिन ये ऐसे है, अब ये ऐसे लाओगे तो देखो 90 पे गिरेगा, क्या एंगल बढ़ जाएगा। तब इसके लिए फिर मुझे ऐसे लाना होगा, देखो फिर मुझे ये ऐसे लाना होगा, समझ आ रहा है। तो ये बात तो यानी यहाँ से ये 30 अंश के कोण पे गिरती है और रिफ्लेक्ट होगी, बताओ ये एंगल पे कितना होगा, ये एंगल पे कितना होगा, 30 अंश का होगा। अभी पढ़ा आपतन कोण परावर्तन कोण पे क्या होता है, बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण पे क्या होता है, बराबर। क्लियर हुआ ये बात, समझ में आई, ठीक है। इसका उतारिए, ठीक है, इसको एक बार उसको उतारिए। चलिए, तो ये हो गया, तो ये तो आपका मान हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। तो ऐसी बात है। एक होता है प्रकाश की उत्क्रमणिता ना, रिवर्स होना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बात को बस समझ लें। जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते पे फिर आया, ऐसी बात है। जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते, यानी जो आपतित किरण थी टकराने के बाद परावर्तित हुई, तो एक ऐसी स्थिति आई कि वहां से मैं कोई प्रकाश डालूं, यानी वह परावर्तित हो जाए और जो आपतित थी वो क्या हो जाए, सॉरी जो परावर्तित थी वो आपतित हो जाए, तो जो आपतित थी वो परावर्तित हो जाए। तो उस किरण को, वैसी क्रिया, उस क्रिया को कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणिता ना, उत्क्रमणित। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि प्रकाश इसमें टकराया, तो ये देखो ये भी आपतित है, समझो बात, ये आपतित किरण, ठीक है। टकरा के ये क्या गई है, वापस गई, तो ये क्या है, परावर्तित किरण। समझ में आ रही बात है। अब ऐसा ही हो कि ये प्रकाश किरण इसमें फिर पुनः मैं डालूं, तो अब मैं इधर से गया है तो ये क्या हो जाएगा, देखो एरो का ध्यान दो, इसके पहले मैंने एरो देखो ऐसे लगाया, ऐसे, यानी इसे टकराया ऐसे गया, ठीक है। ये सब चीज ध्यान रखना कि नीचे हमने कल किया, टकरा के वापस गई, ठीक है। अब यही चीजें मैं ऐसे कहूँ कि इस पे मैं डालूं और वापस जाए, तो यहाँ से देखो अब यदि इधर से जा रहा है तो यही परावर्तित चेंज हो गया किसमें, आपतित में, आपतित किरण, और टकरा के उस पे वापस गई तो यही परावर्तित किसमें चेंज हो गया, यही आपतित किरण किसमें चेंज हो गया, परावर्तित किरण में। तो देखो मार्ग नहीं बदला, गया उसी रास्ते पे आ रहा। ये संभव कब होता है, जब इनके बीच का एंगल क्या होता है, एकदम अभिलंब, इन दोनों को समझाया, ठीक है। तो ये 45, तो ये भी क्या होगा 45। इसे ही कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता ना, इसे ही कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता।
तो ये हमने आज आपसे बातें की प्रकाश के परावर्तन पर। एक एक चीज को नोट करते चले, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ ना, आपके छोटे छोटे टॉपिक के साथ, छोटे छोटे वीडियो के साथ फुल कॉन्सेप्ट आपको देते हुए अभी मैं टॉपिक को धीरे धीरे क्लियर कर रहा हूँ। फील आना चाहिए, फील के साथ पढ़िए ना। अभी बहुत सारी बातें मैं आपके साथ करने वाला हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए और मन लगा के पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।